संदेश आप जो देशवासी अभी आपको देख रहे हैं डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में देना चाहिए? नमस्कार, डॉक्टर्स डे की सब लोगों को शुभकामनाएं। एक ही संदेश जो इम्पोर्टेंट है मुझे देना है वो है कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इम्प्रूव करना चाहिए। आजकल काफी तफावत हुई है, उसमें अपने को सुधार लाना चाहिए। उसके लिए दोनों के तरफ से सहयोग होना चाहिए। मरीजों ने डॉक्टर के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और डॉक्टर लोगों ने मरीजों को कॉन्फिडेंस में लेके जो गलत फहमियां हैं या कुछ जो उनके है उसमें उसको दूर करनी चाहिए। सो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप अच्छी करना चाहिए, ऐसे मेरा मानना है। पेट की बीमारी में सबसे कॉमन बीमारी यानी जिसको हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं, डिस्पेप्सिया यानी गैस, पेट में अफारा, एसिडिटी, खाना खाने के बाद में पेट भरा भरा सा लगना। इसको कई लोग एसिडिटी बोलते हैं, कई लोग गैस बोलते हैं, लेकिन जो साइंटिफिक टर्म है इसको हम फंक्शनल डिस्पेप्सिया बोलते हैं। हिंदी में बताना चाहेंगे तो इसको अपचन की बीमारी बोलेंगे, यानी पेट में अफारा आना। और ऐसे लोगों में एंडोस्कोपी, सोनोग्राफी या ब्लड टेस्ट करने से कुछ मिलता नहीं है, लेकिन ऐसे लोग की आंत ज्यादा संवेदनशील रहती है, उसके कारण उनको गैस या एसिडिटी ज्यादा महसूस होती है। ये एक बीमारी है। दूसरा, ऐसे लोगों में दूसरी बीमारी यानी पेट साफ नहीं होने की बीमारी, जिसको अपन कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे या इंटेस्टिनल इरिटेबिलिटी, इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलेंगे। सो ये ऑल फंक्शनल बाउल डिसीज है जो सबसे कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिस में रहते हैं, पूरे साल भर में ये रहते हैं। रेनी सीजन में, ये मौसम में कई बार पीलिया दिख जाता है, आंख में पीलापन दिखता है, इन्फेक्शन आते हैं कि जिसमें वायरस, हेपेटाइटिस जो बोलते हैं, वायरस के कारण लिवर में सूजन आना, ये काफी कॉमन है। गैस्ट्रोएंटराइटिस होते हैं, उल्टियां, पतले दस्त होना, बार बार इन्फेक्शन होना, ये रेनी सीजन में कॉमन है। मलेरिया, बुखार, क्योंकि मच्छर ज्यादा होते हैं, मलेरिया, फाइलेरिया, स्क्रब, ये सब मॉस्किटो और उसके वेक्टर से होने वाली बीमारियां ज्यादा पाई जाती है। हेपेटाइटिस के मेनली दो प्रकार हैं। एक को एक्यूट हेपेटाइटिस बोलते हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस का मतलब कोई आदमी को पीलिया होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने के अंदर में कम हो जाता है। और दूसरा रहता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस, जिसको बाय डेफिनेशन 6 महीने के ऊपर में अगर पीलिया रहा तो उसको हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो 6 महीने का बाय डेफिनेशन पीरियड है। एक्यूट हेपेटाइटिस, सबसे कॉमन कारण एक्यूट हेपेटाइटिस का वायरल इन्फेक्शन है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, ये सबसे कॉमन कारण है। कई बार जो दवाई रहती है, ड्रग्स, उसके कारण पीलिया हो जाता है। टीबी की दवाई, कोई एंटीबायोटिक्स की दवाई, एंटी फंगल की दवाई, फिर फिट की दवाई, ऐसे काफी सारे दवाई से पीलिया होता है। हेवी मेटल्स, कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन की जिसमें हर्ब्स, हेवी मेटल्स रहते हैं, ये सब पीलिया करते हैं। तो ये एक्यूट हेपेटाइटिस में आता है। वायरल एक, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, फिर कुछ बॉडी में इंफेक्शन रहा और लिवर में सूजन हो गई तो उसके कारण भी हेपेटाइटिस होता है, इसको टॉक्सिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। ये सब लीवर के पीलिया के कारण है। कई बार दारू के कारण हेपेटाइटिस होता है, अल्कोहल लेने के कारण, उसको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। अगर लीवर परमानेंट डैमेज हो गया तो उसको हम सिरोसिस बोलते हैं। सिरोसिस यानी
जलंधर की बीमारी, जहां पेट में पानी हो जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है, खून की उल्टी होती है, बेहोशी की हालत आ सकती है। जलंधर की बीमारी, इसको सिरोसिस बोलते हैं। सिरोसिस दारू के कारण, हेपेटाइटिस के जंतु के कारण होता है। हेपेटाइटिस जो सिरोसिस करती है उसमें मेनली हेपेटाइटिस बी और सी, ऐसे दो वायरस है। देखो आजकल क्या है कि आदमी को एक बीमारी नहीं रहती, लीवर की बीमारी लेके आता है, उसको किडनी फेल हो जाता है, बेहोशी की हालत आ जाती है, हार्ट की बीमारी रहती है। इसलिए हमने ये सोचा है कि एक रूफ के अंडर में सभी डॉक्टर्स रह के उसका इलाज अच्छी तरह से होना चाहिए। अगर एक रूफ में स्पेशलिस्ट है, एक ही रूफ में सब फैसिलिटी है, सीटी स्कैन, एमआरआई, कैथ लैब, एक्सरे, सोनोग्राफी, फाइब्रोस्कैन, एमआरआई, तो उसको सुविधा ज्यादा होती है अच्छी तरह से। तो मिडास का नया हॉस्पिटल जो है वो उसी तत्व को लेके पैदा किया है कि लोगों को इधर उधर जाना नहीं चाहिए, लोगों का सुविधा होना चाहिए, एक जगह पे ट्रीटमेंट होना चाहिए। मैं गर्व से कहूंगा कि हमारे पास 10.5 एकड़ जगह है, तो हॉस्पिटल तो 170 बेड का अभी है, उसको हम बढ़ा सकते हैं 1000 बेड तक। और आजू बाजू की एरिया इतनी ओपन एरिया है, कॉमन एरिया है कि जहां मरीज को फ्रेश एयर मिलती है, बैठने को जगह है, पार्किंग की प्लेस है। जो शहर में झंझट होती है, पार्किंग नहीं मिलता है, तो ये सब के हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा शहर से दूर है, लेकिन सुविधाएं देखते हुए लोगों ने इसका लाभ उठाना चाहिए। मैं डॉक्टर श्रीकांत मुकेवार, मिडास हॉस्पिटल नागपुर के तरफ से संदेश देता हूं कि विश एवरी सिटीजन हैव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, और जो भी बीमारियां होंगी ऐसी होनी चाहिए कि जो अच्छी होंगी। और मेरे हिसाब से ओबेसिटी, डायबिटीज, बीपी, इसको कंट्रोल करें, रेगुलर मेडिसिन ले, वजन कम करें, डाइट वेजिटेरियन डाइट ले, ये मैं संदेश देना चाहूंगा।